इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सानिया। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। नवगढ़ टाउन थानेदार सहित 2 पुलिस अधिकारी बिना केस एंट्री के एक प्रोफेसर को हाजत में बंद करने पर आईजी ने किया सस्पेंड। नहीं थम रही जिले में चोरी की घटना, शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में है चोरों का आतंक, लोगों में आक्रोश के साथ भय का माहौल। और मुजफ्फरपुर के कई नर्सिंग होम पर लगेंगे ताले, नहीं सौंपे गए कई दस्तावेज। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना इलाके के दादर महावीर नगर में चोरों ने रजिस्ट्री ऑफिस के कर्मी अवधेश कुमार के घर जमकर उत्पात मचाया। चोरों ने उनके घर से नकदी समेत करीब 5 लाख रुपए की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। बेटी की शादी के लिए रखे जेवरात, 1 लाख कैश और अन्य कीमती सामान घर से गायब है। घटना की सूचना मिलने पर गुरुवार को मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन की। अवधेश कुमार ने बताया कि वह मूल रूप से ओराई के रहने वाले हैं। चौथ पर्व में सब परिवार गांव गए हुए थे। घर में ताला बंद था। बुधवार की शाम लौट के आने पर ताला टूटा पाया। अलमीरा में रखे जेवरात समेत कोई कीमती सामान नहीं था। कमरे का पूरा सामान भी बिखरा पड़ा मिला। गोदरेज का लॉक भी टूटा हुआ है। पीड़िता ने बताया कि 25 नवंबर को बेटी की शादी करने वाले हैं। सब कुछ तय हो गया है। शादी में देने के लिए ही जेवरात खरीद कर रखे थे। उन्होंने कहा कि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, कई बार घर बंद करके गांव गए थे। घटना के बाद से पूरा परिवार सदमे में है। पुलिस का कहना है कि चोरों का पता लगाया जा रहा है। 30 तारीख को सब परिवार हम ग्राम गए थे। पैतृक निवास स्थल है ग्राम करट्टी, थाना औराई, जिला मुजफ्फरपुर। चौचंदा के पर्व था जिसमें सभी परिवार लोग हम गांव चले गए थे। वहां से 31 तारीख के 5:27 पर जो घर में प्रवेश किया तो घर का प्रांगण के भीतर जब प्रवेश किए, ताला खोल कर तो देखते हैं कि बरामदा का ताला कटा हुआ है। उसके बाद देखते हैं कि घर का सब पला खुला हुआ है। जब रूम में प्रवेश करते हैं तो बिछावन पर गहना जो आभूषणों का पर्स वगैरह है उस पर रखा हुआ है और पैसा वहाँ से निकासी करके ले चुका है। गहना जेवर जो भी था, जो टीका था, नथिया था, कान में का 2 जोड़ी बालू था, पर 3 जोड़ा चांदी का पायल था, इसी प्रकार से चांदी का 4 सिक्का था और आभूषण लोग था और अन्य सामान लेकर के यहाँ से परेशान किए हुए। बच्ची का ये स्टडी रूम है जिसमें उसके पढ़ने का किताब है ही, और उसके अपना 10-15-20 हज़ार रुपया ये रक्षाबंधन वगैरह में किसी उपलक्ष्य में जो भाई लोग देते हैं या हम कभी दे देते हैं, 1000-2000 तो बचा कर रख दी है। बच्ची की शादी भी 25 नवंबर को हम करने वाले हैं, जिसमें के तहत ये आप घटना घटी है। उन्हीं का जेवर? हाँ, उन्हीं का जेवर था और पत्नी का भी था। जेवर कितने का ले गए? जेवर लगभग 3.5 लाख का था। 3.5 लाख का होगा, 3 से 3.5 लाख। कैश लगभग 1 लाख, क्योंकि बाबू पैसा देते थे घर से, खर्चा उर्चा भी होता था तो पूरा गिना हुआ नहीं, लगभग 1 लाख रुपये वाला। कितने का नुकसान है टोटल? लगभग 4.5-5 लाख का नुकसान है। पुलिस आई थी, नीरज बाबू थे थाना प्रभारी, थाना प्रभारी अहियापुर, जो आए थे और निरीक्षण किए, वीडियो रिकॉर्डिंग करके यहाँ से ले गए। इससे पहले कभी कुछ नहीं हुआ था, पहली बार घटना है जो मेरे यहाँ है चोरी हुई। मुजफ्फरपुर के बरूराज थाना क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की घटना से इलाके में दहशत व्याप्त है।
बुधवार की रात चोरों ने कमालपुर पंचायत के 2 डीलर हृदय नारायण राव और रणधीर यादव के घर को निशाना बनाते हुए लगभग 5 लाख रुपए के आभूषण, 2 लाख कैश सहित अन्य कीमती सामान गायब कर दिया। हृदय नारायण राव ने बताया कि घर में सो रहे थे। कमरे को बाहर से बंद कर चोरों ने घटना को अंजाम दिया। नींद खुली तब तक चोर भाग चुके थे। ग्रामीणों का कहना है कि रात में अधिकतर समय बिजली गुल रहने से चोरों के पौ बारह है। पुलिस गश्ती को धत्ता बताते हुए अपराधी घटना को अंजाम देने में लगे हैं और पुलिस अंधेरे में तीर चलाती रहती है। ढेर रात्रि को सीढ़ी के माध्यम से चोर अंदर घुसकर लॉक सीढ़ी गेट दरवाजा तोड़कर लगभग जितना भी ज्वेलर्स का सामान रखा हुआ था सब ले गए। लगभग कितना का ज्वेलरी चोरी है? वही 4 से 5 लाख। 5 लाख। लगभग ये कितने बजे रात की घटना हो सकती है? 10-11 बजे तक लोग जगा हुआ था। उसके बाद फिर लगभग कितने बजे आप लोग जगे तो इस घटना की मांग? 4 बजे 4:30 के करीब। पुलिस आई हुई थी और पुलिस को इन्फॉर्म किए तो वही 8 बजे करीब आए। 2 बजे तक हम लोग लगभग जगे रहे। 2 बजे के बाद में सो जाने के कुछ देर बाद में ही आया और पीछे से सीढ़ी लगा कर अल्बेस्टर पर चढ़ के छत पर पार करके छत वाला जो ऊपर वाला किवाड़ी है खोल करके नीचे आ गया। और नीचे आ गया उसमें लड़का और भतीजा सोए हुए थे। दोनों रूम में बाहर से किली लगा दिया, झिटकिली भाव वाला। पत्नी के रूम खुला हुआ था, उसमें प्रवेश करके बड़का पेटी और अटैची डोलती सहित उठा करके ले करके पीछे से निकला तो थोड़ा आवाज़ आया किवाड़ का, पीछे चल रहा वाला किवाड़ी है। तो बच्चा चाल किया कि हो, चाचा को चाल किया कि हो दादा कहता है, हो दादा। दादा देखा था काफी ढकल हुआ ये गए पीछे से तो देखे कि खुला हुआ है। अंत में बचवा खोलने लगा तो उसका भी पूरा बाहर से बंद था हैंडल। अब ये जा करके खोले तब पता किए तो पत्नी उधर से उठी, कहती है जे जा हमारा रोने लगी जे हमारा बक्सा अटैची। लगभग कितना का चोरी है? लगभग 2.5 लाख से 3 लाख तक में। उसमें कागजात भी दिल रही वाला था, उसके बाद में अपना भी कागज पत्र था। गहना गुड़िया नकदी भी चोरी है? हाँ, नकदी 2 लाख रुपये के आसपास नकदी है। उसके अलावा गहना उहना ज़्यादा कीमती तो उधर बच गया। लेकिन मुजफ्फरपुर नगर निगम कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। सफाई कर्मियों के भी हड़ताल पर जाने से पूरे शहर में सफाई का चक्का जाम हो गया है। हर तरफ गंदगी पसरी हुई है। हड़ताली कर्मचारियों ने गुरुवार को अपनी मांगों को लेकर चंदवारा के पानीकल चौक से जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। कामगार यूनियन के जिलाध्यक्ष अशोक राय ने कहा कि शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह ठप है। एनजीओ भी काम के नाम पर तेल का खेल कर रही है। उन्होंने कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हड़ताल जारी रहेगा। इनकलाब जिंदाबाद, बिहार सरकार होश में आओ, बिहार जायज मांगे देना होगा। दूसरा दिन है, कल मेरा बहालखाना से जुलूस निकला था। आज पानी टंकी चौक पर टिपर को रोकने के लिए हम लोग आज यहाँ सारे कर्मचारी इकट्ठा हुए हैं। यहाँ से हम लोग जुलूस निकाल रहे हैं। राज्य सरकार में मेरा वार्ता भी हुआ है, लेकिन वार्ता विफल हुआ है। इसलिए हड़ताल को और तेज और धारदार बनाने का हम लोग का प्रयास है। और सरकार भी डर गई है और यहाँ निगम प्रशासन भी डर गया है। इसका प्रमाण है कि आज एक भी सफाई शहर में कहीं भी नहीं हो रहा है। और हमारे कर्मचारी अपने मांग पर अड़े हुए हैं कि इस बार मांग नहीं देंगे जब तक हम हड़ताल तोड़ेंगे नहीं। दूसरा चीज़ देखिए, सीएनजी आ गया है, सीएनजी टिपर आ गया है, तो सीएनजी टिपर खोलना चाहिए। तो तेल का खेल करने के लिए तेल वाला जो डीजल से टिपर चलता है उसको खोला जा रहा है, क्योंकि सारे लोग मिले हुए हैं, रोज़ 100-200 लीटर तेल काट रहे हैं। जब यहाँ सीएनजी गाड़ी लगा हुआ है तो यहाँ तो सब जगह लूट है। ये लोग हड़ताल करता है, लूट में हमारा सारा पदाधिकारी से लेकर जो दलाल है नगर निगम का, वो अपना लगे हुए हैं उसमें। इसलिए प्रशासन भलाई चाहता है, और नहीं तो ये खबर प्रधान सचिव पटना
मंत्रिमंडल सारे जगह लिख कर भेजेंगे कि मुजफ्फरपुर में सीएनजी टिपर को बैठा करके और डीजल टिपर खुलवा करके तेल का खेल हो रहा है और शहर में काम नहीं हो रहा है, शहर के जनता को धोखा दिया जा रहा है। जिस दिन तेजस्वी जी हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री भी हैं और हमारा जो है सो कि एथी भी हैं, नगर विकास मंत्री भी हैं, हमारे मांग को माने। इस गरीब गुरबा से गिरा हुआ दूसरा कोई कर्मचारी नहीं हो सकता है। पूरे बिहार सरकार में जितने भी कर्मचारी हैं उससे गिरा हुआ निचले स्तर का काम करता है और दलित का सब लोग नारा लगाता है, दलित महादलित नारा लगाता है, लेकिन इसके भलाई के लिए कोई सोचने का काम नहीं करता है। आज इतना गंदा काम करता है। ये 18,000 मांग रहा है तो गलत मांग रहा है। हाँ, वो 18,000 में पेट भरने वाला है। 18 दीजिएगा तब ना हम 25 पर लड़ेंगे कि अब हमारा 25 होना चाहिए। तो आप नहीं सुन रहे हैं। 7वां वेतनमान दुनिया ले रहा है और आप यहाँ के कर्मचारी को नहीं दे रहे हैं। तो नहीं दे रहे हैं तो ये मनमानी ना है आपका कि अंग्रेज चल गए और हिटलर को छोड़ गए कि जे मन में बुझा ऐसे करते रहो और हम पर लाठी चलाइएगा। तो लाठी चला के देखिए, आपके कर्मचारी आपसे डरने वाला नहीं है। जेल गए हैं, दोबारा भी जेल जाने की नौबत आएगी तो जेल जाने के लिए मेरे साथ कर्मचारी भी तैयार है। बिहार में नगर निगम और नगर निकायों के 30,000 कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इससे नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायतों में कामकाज और कचरे का उठाव प्रभावित है। मुजफ्फरपुर भी इससे अछूता नहीं है। हड़ताल पर गए कर्मचारियों ने गुरुवार को नगर निगम कार्यालय में जमकर प्रदर्शन किया। हड़ताली कर्मचारी समान काम के बदले समान वेतन, 10 साल से अधिक समय तक अनुबंध पर काम कर रहे कर्मचारियों को नियमित करने, आउटसोर्सिंग को खत्म करने, 7वां वेतनमान देने सहित 12 सूत्री मांग को लेकर काम बंद कर हड़ताल पर है। सप्तम वेतन लागू करो, अतिरिक्त संविदा कर्मी को सेवा नियमित करो, अतिरिक्त संविदा कर्मी का सेवा नियमित। राज्यव्यापी हड़ताल हमारा पूर्व से ही लंबित था सरकार के यहाँ 11 सूत्री मांग, जिसमें हम लोग बहुत आग्रह किए, लेकिन अनदेखी करते करते सरकार हम लोगों को 2 साल समय बिता दिया, मजबूर कर दिया हड़ताल करने के लिए। तो हम लोग सारे बिहार इकट्ठा होकर के 11 सूत्री अपनी मांग पर हड़ताल किया है, जो पूरे बिहार में मेरा हड़ताल 100% सफल भी है। और कल शाम में प्रधान सचिव आनन फानन में वार्ता भी बुलाए। कुछ मुद्दों पर सहमति बनी, कुछ पर नहीं बना, जिस कारण से वार्ता भी विफल हो गया। और जब तक हम लोगों को सम्मानजनक समझौता नहीं होगी, कुछ जो मांग है सरकार स्तर पर, उसको सरकार जब तक उसका निदान नहीं निकालता है, जैसे अनुकंपा बहाली पर रोक लगा दिया, पूरे निकाय में पद को समाप्त कर दिया। जब आप रिटायर करेंगे पद समाप्त हो जाएगी, मर जाएंगे पद समाप्त हो जाएगी। ऐसे जो काला कानून बना करके ये आदेश निकाला है, जब तक उस आदेश को वापस नहीं लेगा और 7वां वेतन नहीं दे देगा, अतिरिक्त संविदा कर्मी को कर्मी मान नहीं लेता है निगम का, तब तक यह हड़ताल जारी रहेगा। और कल के बाद इस हड़ताल को और उग्र रूप दिया जाएगा, जिसका फलाफल भोगने के लिए बिहार सरकार तैयार रहे। इसके लिए जिम्मेवार एकमात्र नगर विकास के प्रधान सचिव आनंद किशोर जी ही होंगे। शहर की जो नरकी हालत है उसके जिम्मेवार को 2 दिन सफाई नहीं हो रहा है। इसके लिए बिहार सरकार का जो मुखिया बैठा हुआ है नगर विकास में, आनंद किशोर प्रधान सचिव वही होंगे। पूरा बिहार का तो छड़ी वही चलाते हैं ना, हो कमान उन्हीं के हाथ में है ना। गरीब मजदूर का शोषण हो रहा है, कोई नई मांग नहीं है, पूर्व की मांग एसी में बैठ करके फरमा रहे हैं, एनजीओ को दे रहे हैं, ठेकेदारी प्रथा कर रहे हैं, कमीशन खा रहे हैं। 11,000 हमारे एनजीओ कर्मी के नाम पर भुगतान हो रहा है, उसको 7200 रुपया मिल रहा है। इंडिया पोस्टल बैंकिंग पेंशन सहित कई अन्य मामलों के लिए मुजफ्फरपुर के प्रधान डाकघर में केवाईसी का अलग काउंटर खोला गया है। काउंटर अलग नहीं होने से उपभोक्ताओं को काफी परेशानी हो रही थी। अब वृद्ध और दिव्यांगजनों की परेशानी काफी कम हो जाएगी। प्रधान डाकघर में कुछ डाक कर्मियों द्वारा केवाईसी मामले को पेचीदा बनाने से भी उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही थी। वरीय डाकपाल डॉक्टर आशुतोष आदित्य भी मान रहे हैं कि नया काउंटर खोलने से ग्राहकों की परेशानी दूर हो गई है। केवाईसी के लिए अभी हम लोगों ने मुजफ्फरपुर प्रधान डाकघर में एक अलग काउंटर की व्यवस्था की है, विशेष काउंटर है।
हम सभी ग्राहकों से अपील करते हैं कि वे आके अपना KYC अपडेट करा लें। KYC अपडेट के साथ साथ ATM कार्ड की सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध है। इसके साथ चेकबुक की सुविधा भी उपलब्ध है। चेकबुक, ATM और KYC के लिए हमने एक सेपरेट काउंटर शुरू किया है मुजफ्फरपुर प्रधान डाकघर में। दिव्यांग और वृद्धजनों को सभी जैसे दिव्यांग हैं उनके लिए अलग काउंटर हमारे यहाँ है, महिला और वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं, ताकि जो सीनियर सिटीजन हैं, महिला हैं और दिव्यांगजन आ रहे हैं उन्हें अपने कार्य में किसी प्रकार की और हमारी जो सर्विसेज हैं उनका लाभ लेने में उनको किसी प्रकार की परेशानी ना हो और कम से कम देर उन्हें लाइन में खड़ा रहना पड़े। रविवार 4 सितंबर को सुबह 10 बजे से संध्या 4 बजे तक मुजफ्फरपुर के छोटी सरैयागंज स्थित नवयुवक समिति ट्रस्ट सभागार में निःशुल्क कैंसर जांच शिविर एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। गुरुवार को सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में इस बात की जानकारी देते हुए अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन मुजफ्फरपुर शाखा के अध्यक्ष ने बताया कि शिविर में ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर की जांच होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के डॉक्टरों के द्वारा की जाएगी। ये मारवाड़ी महिला सम्मेलन मुजफ्फरपुर शाखा ने अपनी सहयोगी शाखाओं मारवाड़ी सम्मेलन, मारवाड़ी युवा मंच एवं संस्कृति शाखा के साथ मिलकर कैंसर जांच एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया है। इस जागरूकता शिविर की सफलता के लिए मैं अध्यक्षा ललिता सिंघानिया आप सभी को सादर आमंत्रित करती हूँ। आप सबों से अनुरोध है कि आप सभी अपना जाँच कराने के लिए आगे आएँ एवं यह निःशुल्क जांच आयोजन का लाभ उठाएं। इसमें राहुल नथानी और प्रेम जी गुप्ता का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल की तरफ से एक कैंसर स्क्रीनिंग एंड अवेयरनेस प्रोग्राम होने वाला है 4 सितंबर को, जिसमें कि हम लोग ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और सर्विक्स कैंसर मतलब बच्चेदानी के मुंह के कैंसर के बारे में यहाँ पे लोगों को बताएंगे एंड सारे लोगों की स्क्रीनिंग मतलब जांच भी करेंगे। इस जांच में जो भी क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन होता है वो हम लोग करेंगे और अगर हमें कोई सस्पेक्टेड पेशेंट मतलब कोई संदिग्ध पेशेंट हमें मिलते हैं उनकी आगे की जांच हम अपने हॉस्पिटल होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल में करेंगे। और इसमें कुछ फंड्स वगैरह भी हमारे पास होते हैं, कुछ डोनर्स हैं जिनके हेल्प से हम लोग गरीब पेशेंट्स का फ्री में भी ट्रीटमेंट करते हैं। तो इसके लिए जितने ज़्यादा लोग एकत्रित होंगे उतना अच्छा है। पहले भी ऐसा कुछ करो तो जी, कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम हम लोग अराउंड 1.5 साल से चला रहे हैं। ये मुजफ्फरपुर के ऑलमोस्ट सारे ब्लॉक में 16 ब्लॉक जो हैं 16 ब्लॉक में भी चल रहा है ये प्रोग्राम। हम लोग कम्युनिटी लेवल पे भी करते हैं और हर जगह हम लोग इस प्रोग्राम को कर रहे हैं अवेयरनेस को लेकर जी। अवेयरनेस बस मैं इतना कहूँगी कि कैंसर कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। अगर सही समय से उसकी पहचान हो जाए तो कैंसर को हराना बहुत आसान है। मुजफ्फरपुर के पानापुर करियात स्थित संत जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 31 अक्टूबर से आयोजित 3 दिवसीय स्काउट गाइड प्रशिक्षण शिविर में मुख्य अतिथि सह प्रशिक्षक नेशनल ट्रेनिंग काउंसलर मनोज तिवारी एवं स्टेट काउंसलर देव आदित्य मिश्र अपने दलबल के साथ स्कूल के बच्चों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। शिविर में पढ़ाई के साथ साथ क्लैप योग, मेडिकल रेस्क्यू, सेल्फ डिफेंस, मीट माइट और शारीरिक संतुलन व्यायाम में बच्चों को पारंगत किया जा रहा है। इससे बच्चों में शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास तो होगा ही, व्यक्तित्व विकास के साथ अनुशासित जीवन जीने में सहयोग भी मिलेगा। प्रशिक्षण के संचालन में स्कूल में गेम्स एंड स्पोर्ट्स विभाग के साथ विद्यालय परिवार के सभी सदस्य अपना भरपूर सहयोग दे रहे हैं। कितनी बार नारा है? आवाज क्यों डाउन हो गया इस पे? है हमें नहीं सुधरना है। अब वेरी नाइस। फ्लैग दे दो मुझे, फ्लैग पकड़ो रोहित। हार और जीत हो रही है। चलिए बोलिए 3 बार भारत माता की। ये सर फिजिकल ट्रेनिंग होती हैं जो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है और इसमें डिसिप्लिन टिप्स जो स्कूल्स में बहुत कम मानी जाती है। ठीक है, डिसिप्लिन टिप्स, ड्रिल और स्टैंडिंग पोजीशन कैसे होता है, मेडिकल रेस्क्यूज़ जो बच्चों को आज के डेट में कम पाया जाता है बच्चों में,
इसके बाद जैसे डिसिप्लिन टिप्स हो गई, तो बच्चे स्कूल्स में आएँ कैसे, जाएँ कैसे, मेडिकल रेस्क्यूज़, ये आने वाली कोरोना आगे गया है, वो हमको काफ़ी अच्छी सीख सिखा दिया है कि हम लोग अपना और दूसरे का बचाव कैसे कर सकते हैं, जिसमें हम लोग स्ट्रेचर की ट्रेनिंग देते हैं कि एम्बुलेंस की कमी के कारण कोई भी इंसान, कोई भी पेशेंट मरे ना, उसका हम अच्छा सहयोग कर सकें। और जो स्कूल्स में अगर एक्सीडेंटल कोई प्रोग्राम वो होता है तो उसको बच्चे फुल फेथ में और फुल कॉन्फिडेंटली उसको कवर करें। बच्चों को कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है स्कूल में? सर बच्चों का अच्छा रिस्पांस है और बच्चे की कैचिंग पावर जो यहाँ है वो बहुत बढ़िया है और बच्चे अच्छा कैच करके और एक्टिविटी को बहुत ही अच्छे सहयोग से कर रहे हैं। हम लोग अपने विद्यालय में 3 दिनों का स्काउट गाइड प्रशिक्षण शिविर चला रहे हैं, जिसमें श्री मनोज तिवारी जी अपने दल बल के साथ जो मुख्य प्रशिक्षक हैं, मुख्य अतिथि भी हैं, प्रयास कर रहे हैं बच्चों को ट्रेन करने का। और यह कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ अपने व्यक्तित्व में निखार, मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक स्तर पर मजबूत हो सके, जीवन में अनुशासन के महत्व को समझ सके और अनुशासित रहकर अपना भविष्य संवारने का प्रयास करें। इसके अलावे जो बच्चे इस 3 दिन के ट्रेनिंग के बाद अपना इच्छा जाहिर करेंगे कि नहीं मैं इसमें भाग लूँगा और अपने आगे के पढ़ाई में भी के साथ जारी रखूँगा, उनके लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी और उनका ट्रेनिंग समय समय पर किया जाएगा। इस ट्रेनिंग में जो हमने देखा अभी पिछले 2 दिनों में अनेकों एक्टिविटी कराई जा रही है और उस हर एक एक्टिविटी के द्वारा बच्चे कुछ न कुछ नया सीख रहे हैं। और सबसे आश्चर्य की बात है कि यह हमारे यहाँ पहली दफ़ा व्यवस्था की गई है, लेकिन सारे बच्चे काफ़ी रुचि के साथ, काफ़ी ऊर्जा के साथ इसमें भाग ले रहे हैं और जो कुछ भी सिखाया जा रहा है उसको वो ग्रहण कर रहे हैं और उसको रिपीट करने में ज़रा भी कहीं भी कोई चूक नहीं हो रही है। 2 दिनों की एक्टिविटी में योगा विथ क्लैप, आपातकालीन स्थिति में अपने को कैसे सुरक्षित रखना, मेडिकल रेस्क्यू, सेल्फ डिफेंस, इस तरह के कई ऐसे एक्टिविटी उन्होंने भाग लिया है जिसका ज़रूर उनके जीवन में कहीं ना कहीं गुणकारी प्रभाव पड़ेगा और यही उद्देश्य है इस ट्रेनिंग का। मुजफ्फरपुर पुलिस पर एक बार फिर से सवालिया निशान खड़ा हो गया है। मामला आदर्श कहे जाने वाले टाउन थाना से जुड़ा हुआ है। थानेदार अनिल कुमार और इसी थाना के एएसआई कुंदन ओझा को आईजी पंकज सिन्हा ने सस्पेंड कर दिया है। एक प्रोफेसर को बिना रिकॉर्ड और एंट्री के थाना हाजत में बंद कर देने की शिकायत मिलने पर यह कार्रवाई की गई है। आईजी ने बुधवार की शाम खुद थाना पर जाकर इसका जायजा लिया। जांच के क्रम में मामला सत्य पाया गया। इसी आधार पर दोनों पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। बता दें कि हाल के दिनों में इस तरह के और भी मामले सामने आए थे, जिसमें बस स्टैंड की महिला इंचार्ज के साथ मारपीट कर हाथ तोड़ दिया गया था। इसकी शिकायत भी महिला ने वरीय पुलिस अधिकारियों से की थी। इस मामले में भी टाउन एसएचओ का नाम सामने आया था। अपने कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बरती गई है, इसलिए किन किन लोगों को सस्पेंड किया गया है सर? एक टाउन प्रभारी हैं, नगर थाना अध्यक्ष और एक एएसआई। निरीक्षण भी किया गया था सर कल रात? नहीं, निरीक्षण नहीं किया गया था। एक स्पेसिफिक आरोप था जिसका जांच करना था। पर्यावरण की अनदेखी करने वाले मुजफ्फरपुर के 125 नर्सिंग होम पर ताला लगेगा। सिविल सर्जन ने नर्सिंग होम को बंद करने की नोटिस उनके संचालकों को भेज दिया है। इन संचालकों ने प्रदूषण नियंत्रण के दस्तावेज नहीं सौंपे। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ऐसे नर्सिंग होम को चिन्हित कर सीएस कार्यालय को इनके नाम के साथ कार्रवाई का पत्र भेजा था। ये नर्सिंग होम जूरन छपड़ा से लेकर उमा नगर तक के इलाके के बीच है। पत्र आने के बाद सीएस कार्यालय से इन सभी नर्सिंग होम को नोटिस भेजा गया है। नोटिस में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से आए पत्र का हवाला देते हुए नर्सिंग होम को बंद करने को कहा गया है। इन नर्सिंग होम को कई बार पत्र लिखकर प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े हुए दस्तावेज मांगे गए, लेकिन नर्सिंग होम की ओर से दस्तावेज नहीं सौंपी गई। इन नर्सिंग होम में बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण की भी व्यवस्था नहीं है और इसके लिए कोई कदम भी नहीं उठाया गया है। अस्पताल में पानी और वायु को प्रदूषण से बचाने के लिए कोई उपाय नहीं किए गए हैं।
सिविल सर्जन डॉक्टर यूशु शर्मा ने बताया कि ये प्रदूषण नियंत्रण के मानक पर खरे नहीं पाए गए हैं। बोर्ड की सख्ती के बाद और भी नर्सिंग होम को जांच की जाएगी। वो तो एक प्रोसेस है कि उनके जो भी लाइसेंस दी जाती है, जो मान्यता दी जाती है कि आप चलाएंगे, उसमें एक पोल्यूशन जो है वो सबसे ऊपर रहता है। फायर का, पोल्यूशन का बहुत सारा मानक है। उसमें पोल्यूशन वाले लोग को दिए हैं कि वो, और कचरा मैनेजमेंट वाला जो भी आया है, मैक्सिमम पोल्यूशन का ही आया है, एंटी पोल्यूशन का। तो उनकी तरफ से जो अनुशंसा आई है उसके आलोक में सबों को बंद करने के लिए आदेश दिए। कितने नर्सिंग होम के लिए? ये 100 से ऊपर है करीब। ये सब जो रजिस्टर्ड थे उन्हीं को वो लोग मानक के हिसाब से कचरा मैनेजमेंट में नहीं पाया है, जिसके चलते पोल्यूशन फैलने का ही है, इसलिए आया है। वो लोग अपना अपना जो मानक है सुधार लेगा तो फिर वो खोलने का आदेश। मुजफ्फरपुर के बरुराज सिसवा गांव के पास बुधवार की रात कुछ लोगों ने तिरहुत नहर का दक्षिणी बांध काट दिया। बांध कटते इलाके में काफी तेजी से पानी फैल गया। कई दर्जन घरों में नहर का पानी घुस गया। लोग कुछ समझ पाते इसके पहले ही घर में रखे अनाज, कीमती सामान पानी में डूबकर बर्बाद हो गया। धान, सब्जी सहित अन्य फसलों को भारी नुकसान हो गया है। नहर का पानी मोतीपुर साहेबगंज मुख्य मार्ग पर बहने लगा है। राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। घटना की जानकारी मिलते विभागीय अधिकारी मौके पर पहुंच बांध मरम्मती कार्य शुरू करा दिया है। बांध काटने वाले लोगों की पहचान भी शुरू कर दी गई है। देखिए, यह कार्य असामाजिक तत्वों के द्वारा किया जा रहा है बार बार, इस पर मेरा विशेष ध्यान रहता है। फिर भी रात में असामाजिक तत्वों द्वारा इसको काटा जाता है। जो किसानों का जो क्षति हुआ है, धान जैसे डूब गया, इस पर क्या उन लोगों को फायदा होगा? क्षति का मुआवजा मिलेगा? जैसा कि मिलना तो चाहिए। यह कार्य अंचलाधिकारी के अंदर में आता है, मेरे समझ से मिलना तो चाहिए। तो ये नहर जो काटा गया है, आप बता रहे हैं कि नहर काटा गया है, किन के द्वारा काटा गया होगा? ये असामाजिक तत्वों का काम है। क्या परिचय हुआ आपका? मैं कनीय अभियंता तिरहुत और अर्पण बरुराज। हेल्थ वर्करों का 100% कोरोना टीकाकरण नहीं होने पर कटरा, मुशहरी और पारू के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के वेतन पर रोक लगा दी गई है। सिविल सर्जन डॉक्टर यूशु शर्मा ने तीनों डॉक्टर से 1 हफ्ते में जवाब मांगा है। कटरा में 52.5%, मुशहरी में 54.7% और पारू में 56% हेल्थ वर्करों को ही कोरोना टीका लगा है। सिविल सर्जन डॉक्टर यूशु शर्मा ने कहा कि कोरोना टीकाकरण में किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कुछ प्रखंड नीचे से 2-3 प्रखंड, जिसमें पारू है, कटरा है और एक गायघाट था, तो इन लोगों को थोड़ा चेतावनी दी गई है। थोड़ा एकाधिकों का वेतन रोके हैं। मेरा उद्देश्य यही है कि कैसे मेरा बढ़ सके। जो 38 जिला है, 38 जिला में मुजफ्फरपुर सम्मानजनक की स्थिति में हमारा पोजीशन रहे। एक प्रखंड नहीं सुधारेगा, नहीं अचीवमेंट देगा तो जिला के अचीवमेंट मेरा ऊपर नहीं जा पाएगा। इसी मकसद से उन लोगों को थोड़ा पत्र दिए। गीता विश्वविद्यालय की ओर से नई शिक्षा नीति पर मुजफ्फरपुर के मारीपुर में आयोजित परिचर्चा में शहर के करीब 200 शिक्षक शामिल हुए। शिक्षकों ने कहा कि छात्रों को नई शिक्षा नीति समझाने की जरूरत है, तभी वह अपना भविष्य उज्जवल बना सकेंगे। नई नीति में कई तरह के बदलाव किए गए हैं। परिचर्चा को संबोधित करते हुए गीता यूनिवर्सिटी के प्रो चांसलर अंकुश बंसल ने कहा कि 12वीं के बाद विद्यार्थी और उनके अभिभावक अक्सर परेशान रहते हैं कि क्या कोर्स करें, किस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले या कैसे वो अपने भविष्य को उज्जवल बनाए। उन्होंने बताया कि गीता यूनिवर्सिटी देश की उन अग्रणी यूनिवर्सिटियों में शामिल है जिसने कई नए एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत छात्र अपने इंटरेस्ट और भविष्य की ज़रूरतों के अनुसार अपने सब्जेक्ट्स का चयन कर सकते हैं। आज मुजफ्फरपुर के अंदर हमने एक टीचर एसोसिएट मीट का आयोजन किया है। गीता यूनिवर्सिटी जो कि एक गीता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जो कि 37 साल पुराना ग्रुप है, जिसके अंदर ऑलरेडी 8000 बच्चे और 700 से ज़्यादा टीचर्स वहाँ पर काम करते हैं और 37 साल से प्लेवे से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक 2022 तक ये ग्रुप चलता आ रहा है, जिसके अंदर
फार्मेसी, इंजीनियरिंग, लॉ, होटल मैनेजमेंट, बीएड, डीएड, एमएड और कई तरह के कोर्सेज चलाए जा रहे थे। और इस बार 2022 के अंदर हरियाणा की गवर्नमेंट ने हरियाणा के अंदर 25th यूनिवर्सिटी, गीता यूनिवर्सिटी पानीपत में दी है और ये 25वीं यूनिवर्सिटी है पानीपत के अंदर, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। उस चीज़ को अवेयर करने के लिए एक आज टीचर एसोसिएट मीट की गई है मुजफ्फरपुर के अंदर, जिसके अंदर पूरे बिहार से सभी टीचर एसोसिएट इसके बारे में जानने के लिए आए हैं कि गीता यूनिवर्सिटी में क्या है। मुजफ्फरपुर में आयोजित वनवासी कल्याण आश्रम की 4 दिवसीय बैठक में गुरुवार को महिला पूर्णकालीन कार्यकर्ताओं को चिकित्सीय परामर्श देने के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक का उद्घाटन आरोग्य भारत के अध्यक्ष प्रख्यात शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर प्रांत मंत्री अनिल कुमार सिन्हा, प्रांत महामंत्री डॉक्टर अजय नारायण सिन्हा, प्रांत कोषाध्यक्ष श्याम सुंदर भारतीय, संगठन मंत्री नीतीश कुमार सह संगठन मंत्री रामरूप राकेश सम्राट भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि अखिल भारतीय महिला सह प्रमुख अनुराधा भाटिया ने कहा कि आज जहां भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है, इस आज़ादी में हमारे वनवासी भाई एवं बहनों का अमूल्य योगदान रहा है, जिन्होंने अपना प्राण देकर आज़ादी की लड़ाई में अपना अहम योगदान दिया है। आज 2 दिवसीय महिला अभ्यास वर्ग प्रांतीय स्तर का प्रांतीय कार्यालय मुजफ्फरपुर शीतला गली में आयोजित किया गया है, जिसमें श्रीमती अनुराधा भाटिया अखिल भारतीय सह महिला प्रमुख का विशेष आगमन हुआ है। और आज के कार्यक्रम में डॉक्टर राजीव कुमार चाइल्ड स्पेशलिस्ट विशिष्ट अतिथि हैं और आज महिलाओं का जो अभ्यास वर्ग प्रारंभ होगा उसमें डॉक्टर राजीव कुमार के द्वारा बच्चों के देखभाल संबंधित विशेष जानकारी उनको दी जाएगी। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।